वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग डील करेंगे, एक दो टॉपिक हमारे रहेंगे कि एक, जब पार्टनरशिप को लॉस होता है तब किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और दूसरा हम डील करेंगे कि जब आपके पास एप्रोप्रिएशन जो है आपका वो प्रॉफिट से ज्यादा होता है, यानी कि आपके पास जितना प्रॉफिट है और जितना एप्रोप्रिएशन आपको देना है, दैट एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज मोर देन योर प्रॉफिट। ये दो केसेस को हम लोग एक एक क्वेश्चन की मदद से डील करेंगे। सबसे पहला केस जो हमारे पास होगा वो है कि अगर फर्म को लॉस हो जाए, इन केस ऑफ लॉस, तो अगर फर्म को किसी साल नेट प्रॉफिट के जगह नेट लॉस हो जाए तब क्या होगा। देखो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिए जाएंगे। यानी कि जो जो खर्चे हैं आपके, नॉर्मल सैलरी, मतलब जो स्टाफ की सैलरी हुई, या प्रॉपर्टी का रेंट हुआ, या मैनेजर का कमीशन हुआ, या कुछ भी ऐसा खर्चा जो कि नॉर्मल डे टू डे खर्चा है, वो तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन आइटम्स है, जो एप्रोप्रिएशन आइटम्स में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद पार्टनर्स सैलरी आता है, पार्टनर्स कमीशन आता है, ये आपको देने की जरूरत नहीं है जब बिजनेस में लॉस होता है। तो दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाता है पार्टनर से लॉस होने के बावजूद भी। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है तो उस सिचुएशन में ये याद रखना है आपको कि लॉस के सिचुएशन में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं खुलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लॉस के बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो पीएल एप्रोप्रिएशन खुलेगा। खुलने के बाद सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जाए, चार्ज किया जाएगा, और उसके और जो बाकी जो चीजें हैं जो अलाउ करने की हैं उनको अलाउ नहीं करा जाएगा। समझ में आई बात? तो आपको याद रखना है, इन केस ऑफ लॉस आपको दो सिचुएशन देखनी है कि वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अगर लॉस के केस में बन रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप नेट प्रॉफिट को दिखाओगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को दिखाओगे। इसके अलावा जो आपका डिविजिबल लॉस आएगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसके अलावा और कुछ भी लॉस के केस में दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ही नहीं तो आप पीएल अकाउंट में ही लॉस को बांट दोगे। डिस्ट्रीब्यूट कहां कर दोगे लॉस को? पीएल अकाउंट में। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन खोलने की जरूरत भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट लॉस इन पीएल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको ट्रीटमेंट जान के रखनी है जब लॉस का सिनारियो होता है। इसको समझने के लिए मैं बच्चों के साथ एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को रीड करके सुना देता हूं बुक, और बाकी बच्चे निकाल लें उस क्वेश्चन को। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:2। दो पार्टनर है क्वेश्चन में, पहला पार्टनर का नाम है A और दूसरे पार्टनर का नाम है B। इनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। देयर कैपिटल वेयर 4 लाख एंड 6 लाख। A का 4 लाख कैपिटल है, B का 6 लाख कैपिटल है। आगे क्या बोल रहा है? एज पर पार्टनरशिप डीड A is to get मंथली सैलरी ऑफ 15,000। A को मिलेगा सैलरी, उसके अलावा क्या मिलेगा? एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। दोनों पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके अलावा और क्या मिलेगा? उसके अलावा मिलेगा ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 12%। और लास्टली आपको क्या बोल रहा है, मजे की बात, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू इतना, बी विड्रू इतना। ए ने 30,000 विड्रू किया, बी ने 50,000 विड्रू किया। और मजा ये हो गया कि फर्म को हो गया है लॉस। सारा खेल समाप्त। तो लॉस हो जाएगा तो ना ही सैलरी मिलेगी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और अगर कमीशन होता तो वो भी हम नहीं देते। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने के लिए बोला है, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने बोलता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ 3 आइटम दिखाया जाता है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है कि नहीं, पहला सवाल। द आंसर इज बनाना होगा। तो हम बना लेंगे, हेडिंग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नेट लॉस हुआ है उसको ट्रांसफर करना है। तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का लॉस हुआ है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, मेरा बच्चा लोग? 60,000 का लॉस हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे टू पीएल अकाउंट
60,000 रुपीज, क्योंकि ये आपका लॉस है तो इसलिए इसको भी यहां पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो है आपका, आपको कुछ और देना नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों पार्टनर का, ए और बी का, दोनों का आपको निकालना होगा। कितना कितना आ रहा है हम लोग चेक करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने साल में 30,000 और 50,000 विड्रू किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा? ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा, कैलकुलेट किस अमाउंट पे होगा? ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 30,000 पे। किस रेट पे चार्ज होगा? 12% या 10%? 12%, आई एम सॉरी, 12%। अब ये कितने मंथ का चार्ज होगा? क्यों होगा 6/12? क्योंकि डेट मेंशन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में डेट नहीं लिया रहता है तो हम उसको मानते हैं कि साल के मिडिल में ड्राइंग हुआ था, तो इसको हम लोग 6/12 कर देंगे। 12 12 कैंसिल, 00 यहां पे कैंसिल, 300 इंटू 6 कितना हो गया? 1800। बी का कितना आ रहा है? बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? 50,000 पे। 50,000 का 12% इंटू 6/12, 12 12 कट गया, 00 कट गया, 500 इंटू 6 3000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 1800, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3000, तो ये हो गया 4800। अब देखो 60,000 में से 4800 माइनस हो गया, तो हम लोग का डिविजिबल लॉस कितना आया? डिविजिबल लॉस हम लोग का आ जाएगा सर 60,000 में से 4800 माइनस कर दीजिए, यानी कि 55,200 रुपया हमारा नेट लॉस है। इस 55,200 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? द आंसर इज 1:2 में। तो आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी दोनों में आप मिला के बांट दीजिए 55,200। जरा कैलकुलेटर निकालना बच्चा लोग। 55,200 इंटू 1/3 कितना आ रहा है? 18,400, और 2/3 कितना आ रहा है? 36,800। तो ये हम लोगों का सम सॉल्व हो गया जब हम आपका लॉस बियर करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं होता तो हम पीएल अकाउंट बनाते, सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट हम बनाते, और उस पीएल अकाउंट में ही हम उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, अगर कोई एक्सपेंस माइनस करने का नहीं होता तो। एप्रोप्रिएशन को हम वहां पे भी नहीं दिखाते, क्योंकि एप्रोप्रिएशन लॉस के सिचुएशन में नहीं दिखाया जाता है। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन समझने के लिए पहले आप ये क्वेश्चन को पेन डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। चलिए स्टार्ट करिए। एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, जो कि मैं आपको बोला कि खुद ट्राई करिए। हालांकि जो बच्चों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पहले कर लिया है उनके लिए टॉपिक इजी है, वो आराम से समझ जाएंगे। टॉपिक इज व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन नेट प्रॉफिट, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन नेट प्रॉफिट। अब यहां पे क्या है ना कि मान के चलो आपका जो एप्रोप्रिएशन आया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूं। दो पार्टनर है, एक्स है और वाई है, इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 मान के चलो। अब एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया एक्स का 10,000, वाई का आ गया 12,000। सैलरी जो है एक्स को देना है 12,000 रुपए करके। कमीशन जो है वो वाई का बनता है, से आपका एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं तो इजी होगा कैलकुलेशन करने में। ये 14,000 हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया से 6,000 रुपया, ठीक है। आपका एक्स को टोटल कितना मिलना है? एक्स को टोटल मिलना है 24,000 और वाई को टोटल मिलना है 18,000। गॉट इट? आपको टोटल देना है दोनों को मिला के 42,000। कितना रुपया देना है मिला के? 42,000 इन टोटल आपको देना है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 30,000, आपको देना है 42, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 30,000। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन इज मोर देन नेट प्रॉफिट। तो जब भी एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से ज्यादा होता है उसका एक सिंपल सॉल्यूशन होता है। क्या सिंपल सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है, इन सच केस नेट प्रॉफिट या अवेलेबल नेट प्रॉफिट, जितना नेट प्रॉफिट आपके पास मौजूद है, इज डिवाइडेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। जो भी एप्रोप्रिएशन रेशियो बनता है, दो पार्टनर तीन पार्टनर जितना भी है, उसमें जो एप्रोप्रिएशन रेशियो उनका बनेगा उस रेशियो में आप नेट प्रॉफिट को बांट दोगे। एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन में एक्स को मिलना है 24, वाई को मिलना है 18,000, तो इनका रेशियो बन जाता है 3:2। तो आप क्या करोगे, ये जो अवेलेबल नेट प्रॉफिट है 30,000, इसको आप बांट दोगे 3:2 के रेशियो में,
यानी कि एक पार्टनर का हो जाएगा 18,000, एक पार्टनर का हो जाएगा 12,000। किस तरीके से बांटेंगे सर? अगर इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक ही चीज है, जैसे पहले मान के चलो लिखोगे सबसे पहले तो बाय पीएल अकाउंट, ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा। मैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पे कर रहा हूं। पीएल अकाउंट में आपके पास आया 30,000 रुपया। अब मान लो एप्रोप्रिएशन में कोई एक ही आइटम होता, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, या सैलरी होता, या आपका कमीशन होता, इस सिचुएशन में आप वो आइटम को लिखते हैं वहां पे। लेकिन अगर एक से ज्यादा आइटम है तो आप सीधा लिख दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख के इस 30,000 को हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, जो कि बन गया 3:2, 18,000 और 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम लोग के पास जब नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम होता है हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। समझ में आई बात? दो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, लेकिन आपका प्रॉफिट कम है करके आपने उसको 3:2 जो कि एप्रोप्रिएशन का रेशियो है उसमें बांटा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बुक में गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये 20 है। क्वेश्चन नंबर 21, पारुल एंड राजुल। ये क्वेश्चन आप लोग अभी आप करोगे, जो बच्चा लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहा है घर में बैठ के इस क्वेश्चन को करना। पारुल एंड राजुल क्वेश्चन नंबर 21 है बुक का, और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट शुरू होगा, जो कि फंडामेंटल्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे आज की क्लास में नहीं भी आए हैं वो नेक्स्ट क्लास में याद से आना है, और उनको नेक्स्ट क्लास की टॉपिक हो सकता है 2 क्लासेस हम लोग को लगे उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, उसमें आपको प्रेजेंट रहना है इन एनी केस। अभी के लिए आप जो बच्चे यहां मौजूद हैं वो क्वेश्चन 21 करेंगे, जो घर में वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के बंद होने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 खुद से करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।